यूपी के कानपुर देहात में हुए मड़ौली के अग्निकांड में नेहा सिंह राठौर जो कि लोक गायिका हैं, यूपी में काबा गा करके चर्चा में आई थी। इस घटनाक्रम के बाद यूपी में काबा सीजन 2 गाने के बाद नेहा सिंह राठौर को कानपुर देहात की पुलिस के द्वारा एक नोटिस दी गई थी। 160 धारा के तहत ये नोटिस दी गई थी। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि इस नोटिस को वो क्या मानते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? सत्यम मिश्रा। सत्यम जी, ये जो नेहा सिंह राठौर को जो नोटिस दी गई है लोक गायिका को, इसमें सियासत तेज हो गई है, क्या मानते हैं, क्या लगता है आपको? ये बिल्कुल अनैतिक है। कोई लोक गायिका अपने फंडामेंटल राइट को लेके सरकार से सवाल पूछ रही है और वो पूछ रही है कि कानपुर देहात में जो घटना हुई उसका जिम्मेदार कौन है और उस गरीब को न्याय कैसे मिले, बेरोजगारी कैसे हटे, कैसे अपराध को हम लोग कंट्रोल कर सके और इसमें क्या दिक्कत है सरकार को और क्यों नोटिस भेज दिया। हम तो इसका पूर्ण विरोध करते हैं। कहा यह जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं छवि धूमिल हो रही है, इससे माहौल बिगड़ रहा है। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसकी महिलाओं के प्रति अति संवेदनशीलता जाहिर हो रही है। मड़ौरी की घटना की आपने चर्चा की, जिक्र किया, उसमें भी 2 महिलाएं, एक बच्ची और एक माँ की मौत हो जाती है। पर जब कोई बेटी अगर उस आवाज़ को काबा के नाम से उठाती है, सरकार से कुछ सवाल करती है, तो सरकार उसके खिलाफ एक मुकदमा और नोटिस जारी करती है। लड़कियों की आवाज़ को दबाने का काम करती है। जहां एक तरफ कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ बेटी की आवाज़ दबाने का काम ये सरकार कर रही है। ये मुद्दा तो इस वक्त विधानसभा में भी गूंज रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया। वहीं योगी जी बोल रहे हैं यूपी में बाबा है। जिस तरीके से लगातार विधानसभा में ये मुद्दा उछला, इस पे विधानसभा में भी चर्चा हुई। और जब विधानसभा चल रही है, जहां जीरो टॉलरेंस की बात करती है सरकार, वहां इलाहाबाद की एक घटना हो जाती है और इतनी दर्दनाक घटना की जैसे उत्तर प्रदेश में कोई शूटिंग चल रही हो। तो ये सरकार पूरी तरीके से हर विफलता को दबाने का काम कर रही है। ये तो नेहा राठौर की आवाज़ दबाने का काम किया गया। उर्मिला दीक्षित और उनकी बेटी जो मर गई, उनकी अब बात जब नहीं सुनी गई तो बुलडोजर चला के झोपड़ी गिरा दी गई। तो लड़कियों बेटियों की तो कहीं भी आवाज़ ना सुनी जा रही है, बल्कि इस सरकार में दबाने का काम किया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके तहत उन्होंने ये गाना गाया, जैसा आपका कहना है। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत आवाज़ उठाना कहाँ तक गलत है? जहाँ तक बात है आवाज़ उठाने की, विधानसभा में अभी सत्र चालू होने से पहले पत्रकार साथी जब कवरेज करने गए तो पत्रकारों के द्वारा सरकारी कर्मचारियों द्वारा धक्का दिया गया, लात घूंसे मारे गए, जिसमें कई पत्रकारों को चोट आई। ये तो नेहा राठौर है। जब चौथे स्तंभ, जो पत्रकार चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसके साथ ये घटना की जा रही है। हमें तो लगता है कि आपातकाल घोषित कर देना चाहिए। लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या ये सरकार करती जा रही है। देखिए, हो सकता है कि कानपुर देहात पुलिस ने नोटिस जो उनको दी है वो किसी और मामले को देखते हुए दी हो, और ये भी हो सकता है कि नेहा सिंह राठौर के शब्दावली में कुछ ना कुछ कानपुर पुलिस ने पाया हो, उस विषय पे दी हो। आधिकारिक टिप्पणी करना तो ठीक है, लेकिन आधिकारिक टिप्पणी तथ्यों के आधार पर करना ज़्यादा उचित लगता है। तो कानपुर पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ देखा होगा, तभी उस चीज़ में नोटिस दिया। माँ बेटी की जलकर मौत हो जाती है, उससे समाज का माहौल ख़राब नहीं होता, लेकिन एक गायिका अगर लोकगीत गा रही है तो उससे समाज का माहौल ख़राब हो रहा है। देखिए, गायिका लोकगीत नहीं गा रही है, गायिका उस मरी हुई माँ बेटी पे माहौल बना रही है, उसे लोकगीत नहीं। हम लोग तो जब कोई अगर इर्द गिर्द आस पड़ोस भी ख़त्म हो जाता है तो अपनी सिंपैथी, अगर हम लोग रोड से भी निकलते कोई अर्थी जा रही होती तो अपनी सिंपैथी उसको देख के हाथ जोड़ लेते, ना कि हम उसमें गाना गाते कि ये मर गया, ये हो गया। ये सब हमारे हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ है। बिल्कुल। कितना सही मानते हैं आप? हम भी बिल्कुल इस बात को सही नहीं मानते हैं। और ये जो नेहा राठौर वाला मामला जो चल रहा है वो एक प्रकार से सुनियोजित कार्यक्रम है ये, और ये विपक्षियों का ये एक चाल है जिसमें ये नेहा राठौर मोहरा बनी हुई है। विधानसभा में मुद्दा गूंज रहा है, पहले नेता प्रतिपक्ष और अब तो सूबे के मुखिया। हमने तो आपसे पहले कहा कि ये इस समय विपक्ष की कठपुतली बनी हुई है, इनके साथ खेला जा रहा है, ये खिलौना बनी हुई है, जिसको लेकर ये ऊट पटांग के जो गाने में लगी हुई हैं, ये सरकार को बदनाम करने की साजिश है। जहाँ तक आपने एक क्वेश्चन अभी किया हमारे भाई शशांक शुक्ला जी से कि माँ बेटी की मौत हो जाती है, तो उनकी बात में भी दम है कि कोई अगर माँ बेटी अगर ख़त्म होती है तो उसके लिए गाना नहीं गाया जाता है,
बल्कि संवेदनाएं व्यक्त की जाती हैं, ना कि उसका माहौल उड़ाया जाता है। अभिव्यक्ति की तो आज़ादी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी ऐसा नहीं छीनी जा रही है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने मुद्दा उठाया नेहा सिंह राठौर, पहले तो हम लोग को जानना चाहिए नेहा सिंह राठौर है क्या या उनके कार्य क्या हैं। नेहा सिंह राठौर अगर एक लोक गायिका हैं तो लोक गायक अगर हिंदुस्तान का इतिहास उठाएं तो ये निराला और महादेवी वर्मा प्रसाद टाइप के सरीखे लोगों की भूमि रही है, जिन्होंने कटाक्ष से लेकर के बड़े बड़े आरोप तक लगाए हैं सरकारों पर, और सरकारों ने उनको सम्मानित भी किया है। चाहे हमारी जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अटल बिहारी तक की सरकारों को हम देखते रहे। तो सबसे प्रथम बात यह है कि आज हो क्या रहा है। आज हो ये रहा है कि एक लोक गायिका आपके अन्याय तंत्र के खिलाफ अगर 4 लाइन अपने लोक गायक के माध्यम से कह रही है, तो आप उसको सकारात्मक रूप से ना लेकर के उसमें भी नकारात्मकता लेकर के क्योंकि आपको ये लग रहा है कि आप में अहम ब्रह्मास्मि, आपको केवल अहम ब्रह्मास्मि लग रहा है कि वी आर द बेस्ट। जैसे बोल रहे हैं ना, यूपी में काबा तो यूपी में बाबा, मतलब बाबा का ही एक फॉर्म था ना, बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा तो उनको बोलना चाहिए था यूपी में बुलडोजर बाबा। वहीं कहीं हमारे नेता सदन से एक चूक हो गई थी कि उन्होंने यूपी में बाबा की जगह यूपी में बुलडोजर बाबा बोलना चाहिए था, क्योंकि बुलडोजर बाबा ने वहाँ उसका घर गिराया। मौतें हुई, मौतें होती हैं, मौतें, ये प्रकृति का नियम है कि मौतें होंगी, लेकिन मौतें होने का क्या कारण रहा? आपका बुलडोजर बाबा का जो कार्य था उसने मौतें कराई हैं। उसको लेकर के अगर कोई चंद शब्द अपने तरीके से उसको व्यथा को अपने तरीके से प्रस्तुत करेगा, तो व्यथा का कारण, व्यथा को लेकर के आज आप ये करेंगे कि आपके अगर व्यथा आप सुनना तो पसंद नहीं कर रहे हैं, वो पब्लिक भी ना सुन पाए, तो उसके लिए ये कानूनी जो नोटिस रूप बोल रहे हैं, उसका नोटिस रूप आप आज की तारीख में खुद कोर्ट ने संज्ञान लेकर के उसको असंवैधानिक बताया है। तो जब हमारा न्यायालय उसको असंवैधानिक बता रहा है, तो उसको किस प्रकार से जस्टिफाई कोई भी कर सकता है, चाहे आप हो चाहे हम हो, किसी तरीके से वो जस्टिफाई नहीं हो सकता। माँ बेटी की मौत हो जाती है, उससे माहौल ख़राब नहीं हुआ, लेकिन अगर लोक गायिका अगर गीत गा रही है तो उससे माहौल ख़राब हो रहा है। मतलब आपको ये नहीं लगता कि एक तरह से आवाज़ में को बार बार दबाया जा रहा है? अब तो नेहा सिंह राठौर बार बार प्रहार भी कर रही है, अब इनकी तबीयत भी ख़राब हो गई है। नहीं, बिल्कुल आवाज़ को दबाने का तो सिलसिला आज से चालू हो रहा है। आवाज़ को ये सरकार सुनना ही नहीं चाहती, चाहे संस्थान हो चाहे बड़ी बड़ी आप राजनीतिक दलों के लोगों को देखिए, इन्होंने अपने संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग करते हुए उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करी, या तो उनको अपने पाले में लेने की कोशिश करी। अगर उनके पाले में आ गया तो सर्व डिटर्जेंट लगा करके नीट एंड क्लीन हो गया, अदरवाइज़ वो देशद्रोही हो गया। तो ये सरकार का रवैया ही यही रहा है कि अगर इनके प्रति, इनके खिलाफ, इनकी जो कार्यशैली के लेकर के आप कोई भी प्रश्न चिन्ह उठा देंगे, तो आपको एन केन प्रकेण वो हर तरीके से दबाव में लाने की कोशिश करेंगे। आपने बीमारी की बात करी, तो बीमारी आपका अगर इतना बड़ा आपके साथ घटित हो जाए कि आपको पुलिस आकर के आपके घर पे रात के 12 बजे, हमने देखा है रात के 12 बजे लोगों को उठाया गया है, अनजान एक जरा से कार्टून बनाने के लिए रात के 12 बजे उठा लेते थे जाकर के। तो ये क्षमता ही नहीं रह गई आज के शासक की कि वो अपनी बुराई सुन सके। तो ये क्षमता हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। अगर ये क्षमता अगर वो अपने अंदर नहीं ला पा रहे हैं, तो ये लोकतंत्र को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहा है, देश को कमज़ोर कर रहा है। तो अगर उसकी बीमारी की बात करें तो बीमारी इसी कारण, बीमारी का तो एक मानसिकता, मानसिक स्तर है। एक महिला है, हमको उसको सोचना चाहिए कि महिला का मानसिक स्तर किस तरह हम दबाव दे रहे हैं, तो वो बीमारी होना लाजमी सी बात है। नहीं, बिल्कुल आवाज़ को दबाने का तो सिलसिला आज से चालू हो रहा है। आवाज़ को ये सरकार सुनना ही नहीं चाहती, चाहे संस्थान हो चाहे बड़ी बड़ी आप राजनीतिक दलों के लोगों को देखिए, इन्होंने अपने संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग करते हुए उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करी, या तो उनको अपने पाले में लेने की कोशिश करी। अगर उनके पाले में आ गया तो सर्व डिटर्जेंट लगा करके नीट एंड क्लीन हो गया, अदरवाइज़ वो देशद्रोही हो गया। तो ये सरकार का रवैया ही यही रहा है कि अगर इनके प्रति, इनके खिलाफ, इनकी जो कार्यशैली के लेकर के आप कोई भी प्रश्न चिन्ह उठा देंगे, तो आपको एन केन प्रकेण वो हर तरीके से दबाव में लाने की कोशिश करेंगे। आपने बीमारी की बात करी, तो बीमारी आपका अगर इतना बड़ा आपके साथ घटित हो जाए कि आपको पुलिस आकर के आपके घर पे रात के 12 बजे, हमने देखा है रात के 12 बजे लोगों को उठाया गया है, अनजान एक जरा से कार्टून बनाने के लिए रात के 12 बजे उठा लेते थे जाकर के। तो ये क्षमता ही नहीं रह गई आज के शासक की कि वो अपनी बुराई सुन सके। तो ये क्षमता हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। अगर ये क्षमता अगर वो अपने अंदर नहीं ला पा रहे हैं, तो ये लोकतंत्र को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहा है, देश को कमज़ोर कर रहा है। तो अगर उसकी बीमारी की बात करें तो बीमारी इसी कारण, बीमारी का तो एक मानसिकता, मानसिक स्तर है। एक महिला है, हमको उसको सोचना चाहिए कि महिला का मानसिक स्तर किस तरह हम दबाव दे रहे हैं, तो वो बीमारी होना लाजमी सी बात है। बट अगर उसके जो कार्यशैली उसके साथ हुआ, उसको न्यायालय ने ही गलत मान लिया, तो उसको कहाँ तक हम आज की तारीख में उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? इसका मतलब गलत हुआ। चूँकि हमारे साथ में कुछ युवा भी मौजूद हैं और देश का भविष्य भी युवा हैं, युवाओं से जानते हैं कि इनका क्या कहना है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य दुबे है। आदित्य, कितना सही मानते हो नेहा सिंह राठौर को नोटिस मिली है कानपुर देहात पुलिस की तरफ से? मैं इस नोटिस का पूर्ण रूप से बहिष्कार करता हूं, क्योंकि जैसा कि आपने आज बहुत देखा है कि योगी जी ने बोला था यूपी में काबा, यूपी में बाबा, तो ये योगी जी के अहंकार को दर्शाता है। मैं महोदय इस बात को भी बताना चाहूँगा कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूपी में जो ये चल रहा है, पिछले दिनों हुई जो माँ बेटी की हत्या है या जिसको हम लोग मौत कहेंगे, इसके जिम्मेदार साफ तौर पर शासन और प्रशासन है। जैसा कि हम लोग ने वीडियो में देखा ही है कि वहाँ पर जब महिलाएँ अंदर थी तो आपने वहाँ पर बुलडोजर क्यों चलाए? क्या आपको इतनी जल्दी थी वहाँ पर बुलडोजर चलाने की? साथ ही साथ ये जो नेहा सिंह राठौर ने ये बात बोली है, ये जो लोक गायक गाया है, तो उन्होंने शायद आपने उन्होंने वीडियो देखा ही होगा, तो उसमें एक बार स्पष्ट रूप से ये लिखा गया देखी गई है कि उस वीडियो में ऐसी कोई भी शब्दावली वर्णित नहीं हुई है जो कहीं पर भी किसी की भी भावनाओं को आहत करती हो। बात रही किसी भी धर्म की या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं की ठेस पहुंचाने की, तो उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं कही है जो किसी का ठेस पहुंचे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो भी घटनाक्रम हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसको बताया है। धन्यवाद। कुछ हमारे साथ शिक्षक भी मौजूद हैं। मुकेश जी, आप एक शिक्षक हैं, ये जो इनके हस्बैंड हैं नेहा सिंह राठौर के, दृष्टि IAS में टीचर हैं, उनके ऊपर दबाव बनाया गया और नौकरी छोड़ने के लिए कह दिया गया। अब उन्होंने नौकरी छोड़ भी दी है दृष्टि IAS से, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो सरकार है ये हमारे अधिकारों का हनन कर रही है। ये जब से सरकार बैठी हुई है इस तरीके के कार्य करना, अगर उनके हस्बैंड ने, पहली बात तो आप भी जानते हो कि नेहा राठौर जी ने जो गाना गाया है उसको अगर आप पूर्ण रूप से वीडियो देखें या सुने, कोई उसमें गलत शब्द है ही नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़, माँ बेटी वाला जो प्रकरण है उसमें आप ये बताइए कि वहाँ प्रशासन खड़ा होकर बाबा जी का बुलडोजर, जब बाबा जी आए थे तो चुनाव के बाद बाबा बुलडोजर के नाम से ही चले, वो बुलडोजर आज कर अच्छी जगह गिरा रहा, वो ठीक है, मगर जब माँ बेटी उसके अंदर है, फूस की जगह है, वहाँ आग लगाने के बाद वहाँ के DM, वहाँ के पूरा प्रशासनिक अमला खड़ा होकर उस बुलडोजर से गिरवा रहा है, तो इसमें गलती किसकी है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, सरकार की तरफ से नारा दिया गया है, और ये बुलडोजर तो माफियाओं के लिए था, लेकिन बुलडोजर एक गरीब परिवार पे चढ़ गया। माफियाओं पे तो बुलडोजर चल ही नहीं रहा। माफिया तो अतीक जी जैसे सारे माफिया तो BJP में, वही वाली कहावत है कि सुबेरे बलात्कार करो, शाम को अंदर चले जाओ, साफ हो गए। ये माफिया गैंग तो चला गया है, माफिया नहीं रहा। अतीक अहमद हो, बड़े बड़े माफिया सब अंदर हैं। कहाँ अंदर है? अंदर से ही पूरा शासन चल रहा है, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया उन्हीं के द्वारा चलती है। आज वो जहाँ बैठे वहाँ जिता रहे हैं, तो इसलिए ये तो आप छोड़ देखिए, माफियाओं पे बुलडोजर नहीं चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है आम आदमी। हाँ, जहाँ चलिए वो छोड़िए, आप इसको कितना सही मानते हैं? नेहा सिंह राठौर के जो आवाज़ को दबाया जा रहा है, राठौर के जो शब्दावली है, जो उन्होंने कहा है, उसको मैं कहीं भी गलत नहीं मांगता। और एक तो ये बताइए कि आप पारिवारिक में, मान लीजिए नेहा राठौर गायिका हैं, उन्होंने गाया, उनके हस्बैंड से ज़बरदस्ती दबाव बनाकर आपने इस्तीफा ले लिया। मतलब आज के समय में आदमी अपने दिल की भावना, यही जब पार्टी, तो क्या ये आर्थिक रूप से तोड़ने का प्रयास है? पूरी तरीके से तोड़ने का प्रयास है। जब आदमी को वो करेंगे, उसके बाद महिला के ऊपर दबाव बनाएंगे। अभी आपने कहा कि बेटी बचाओ को नारा, तो आप ये बताइए ना, पिछले सालों में नेहा राठौर को एंजाइटी अटैक पड़ा था, जिसके बाद 3 घंटे के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। हाँ, तो अटैक के भाई, जब उनको आप किसी प्रकार से वो कर, अच्छा उनके गानों पे आप जाना चाहते हैं तो किसी की, अभी आप डॉक्टर विश्वास जी को सुन लीजिए, वो एक से एक प्रधानमंत्री से लेकर सबके ऊपर टिप्पणी करते हैं, हास्य कभी करते हैं, तो वो गलत कहाँ है भाई? देखिए, कहने का अधिकार सबको। अगर नेहा जी ने कुछ कहा है और उनके ऊपर जो अटैक पड़ रहा है, ये इसीलिए कि आप उनके ऊपर मानसिक दबाव बनाकर उनको दबाव में लेना चाह रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा गलत प्रक्रिया है, इसलिए हम लोग विरोध करते हैं। जहाँ वो अच्छा कार्य करते हैं उसमें कोई फर्क नहीं, मगर ये गलत चीज़ है। चलिए, थे हमारे साथ कुछ लोग जिनका साफ तौर पर कहना है कि नेहा सिंह राठौर की जो आवाज़ है, इसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है, पहले आर्थिक रूप से, उसके बाद में शारीरिक तौर पर तोड़ने की कोशिश है, और कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत आवाज़ दबाने का पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों ने यह भी बोला कि नेहा सिंह राठौर को विपक्षी सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से विधानसभा तक में ये मुद्दा गूंज गया। कानपुर से प्रांजल मिश्रा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।